भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। नमस्कार। अभी 2-2.5 घंटे पहले ही मैं कुवैत पहुंचा हूं और जब से यहां कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है। सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की। भारत माता की। जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आप सभी भारतीयों की मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनतकश साथियों को जाता है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे और भारत से भी बहुत सारा सामान यहां आता रहा है। भारत के चावल, भारत की चाय, भारत के मसाले, कपड़े, लकड़ी यहां आती थी। भारत की टीकवुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। कुवैत के मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं। आज भारत की ज्वेलरी की पूरी दुनिया में धूम है, तो उसमें
कुवैत के मोतियों का भी योगदान है। गुजरात में तो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पिछली शताब्दियों में कुवैत से कैसे लोगों का, व्यापारी कारोबारियों का आना जाना रहता था। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। आज 21 दिसंबर 2024 को दुनिया अपना पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। ये भारत की हजारों वर्षों की मेडिटेशन परंपरा को ही समर्पित है। 2015 से दुनिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाती आ रही है। ये भी भारत की योग परंपरा को समर्पित है। साल 2023 को दुनिया ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया। ये भी भारत के प्रयासों और प्रस्ताव से ही संभव हो सका। मुझे याद है हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत ने न्यूयॉर्क में हमारी मुलाकात के दौरान एक कहावत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, When you are in need, India is your destination. अभी इसी साल जून में यहां कुवैत में कितना हृदय विदारक हादसा हुआ। मंगब में जो अग्निकांड हुआ उसमें अनेक भारतीय लोगों ने अपना जीवन खोया। मुझे जब ये खबर मिली तो बहुत चिंता हुई थी, लेकिन उस समय कुवैत सरकार ने जिस तरह का सहयोग किया वो एक भाई ही कर सकता है। मैं कुवैत के इस जज्बे को सलाम करूंगा। भारत लगातार डिजिटली स्मार्ट हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा। फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। आप देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स भारत में होंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हो, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स हो, इनका बहुत बड़ा हब भारत बनेगा। इसी साल 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोग आएंगे। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। इस यात्रा में आप पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। और हां, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए, उनको भारत घुमाइए। यहां पर कभी एक समय था, यहां पर कभी श्री दिलीप कुमार साहब ने पहले भारतीय रेस्तरां का उद्घाटन किया था। भारत का असली जायका तो वहां जाकर ही पता चलेगा। इसलिए अपने कुवैती दोस्तों को इसके लिए जरूर तैयार करना है।